सिर्फ 3 दिन सूरह फातिहा और सूरह इखलास का ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल करके देख लें। सारे रिश्तेदार तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि इस अमल की बरकत से अल्लाह रिज़्क़ ही इतना अता फरमा देता है, दौलत इतनी अता फरमा देता है। और जिस बंदे की कोई बड़ी से बड़ी हाजत, जिसको हम कहते हैं कि ये नामुमकिन है, भाई हो नहीं सकता, ऐसा नामुमकिन काम भी 3 दिनों के अंदर अंदर मुमकिन हो जाता है। अब जो शख्स भी अपनी बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह की बारगाह से पूरी करवाना चाहता है, अपनी हर मुराद हासिल करना चाहता है, माला माल होना चाहता है और किसी भी जगह किसी भी इम्तिहान में कामयाबी चाहता है, ये छोटा सा अमल सिर्फ 3 दिन का, 3 दिन से चौथा दिन नहीं आता, बंदे के लिए गैब के दरवाजे खुल जाते हैं। गोया जॉब कर रहे हो तो जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा, घर बना रहे हो तो रुका हुआ है पैसों का इंतजाम नहीं, तो घर बनाने में अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी। पैसा आएगा, ऐसी जगह से रिज़्क़ आएगा कि आप खुद हैरान होंगे, क्योंकि खास जो लोग परेशान हाल हैं, ये उनके लिए अमल है। सिर्फ 3 दिन करना है, आज शुरू कर लें, कल शुरू कर लें, वक्त की कोई कैद नहीं है। बहरहाल करना आपने रात को है, यानी कि आज रात शुरू कर लें, कल रात शुरू कर लें, 3 रातें ये अमल कर लें और 3 दिनों के अंदर अंदर, 3 रातों के अंदर अंदर अपने हालात देख लेना, जमीन से आसमान की तरफ कैसे जाते हैं। क्योंकि ये सूरत आम सूरत नहीं है, ये सूरत फातिहा ये आम सूरत नहीं है, ये वो सूरत है जिसका 2 बार नज़ूल हुआ है। एक बार मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है, एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। और खासकर मोहब्बत के लिए इस सूरत के बेतहाशा फजीलो बरकत हैं। अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं और फितना फसाद है, माँ बाप औलाद से परेशान है, औलाद माँ बाप से परेशान है, तो बस ये अमल करने की देर है। फिर किस पर करना है? आपने कोई भी मीठी चीज रख लें और उसके ऊपर दम कर दें। 3 दिनों के अंदर अंदर वो जो तुम्हारे साथ बात करना पसंद नहीं करते, वो तुम्हारी हर बात को मानेंगे, तुम्हारे आगे पीछे होंगे। और देखें, जब पैसा आता है तो हर कोई आगे पीछे घूमता है, फिर गैर भी अपने बनते हुए नजर आते हैं। तो बस ये अमल कर लो तो जिसको चाहो अपना बना लो। मतलब क्या कि जितना रिस्क मांगते जाओगे, अल्लाह गैब के खजानों से अता फरमाता जाएगा। अब अमल का तरीका पूरी तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि अमल इंतहाई आसान है लेकिन मुजर्रब है। अमल छोटा सा है लेकिन इसकी बरकत, फजीलत और बरकत बहुत ज्यादा मिलेंगी। अब सबसे पहले आपने रात को इस अमल को शुरू करना है, यानी कि रात के वक्त अपने घर में कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें। अपने घर में किसी एक जगह पर बैठ जाएं, जहां पर बच्चों का आना जाना ना हो, जहां शोर शराबा ना हो, जहां पे आपको कोई वजीफा करने के दौरान परेशान ना करे, परेशानी से मुराद आपके साथ कलाम ना करे, आपके साथ बात ना करे। तो ये काम आपने करना है। ये इसकी चंद शर्तें हैं, इन पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। अगर नहीं करते तो फिर आपके कामयाब होने के सिर्फ 50% चांस होते हैं, लेकिन अगर शर्तों पर अमल करें तो जिसने भी किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस अमल की तासीर और ताकत ना मिली हो। 100% ये अमल अपनी ताकत और अपने मौजज़ात और अपनी बरकत आपको फौरन दिखाएगा। तो अब सबसे पहली चीज है कि आपने वक्त का तयन करना है। आज जिस वक्त में किया, 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाएं तो इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा आपने नहीं होने देना। अपने वक्त पर इस अमल को आपने करना है। अब सबसे पहले आप जब अमल करने के लिए बैठें, ये 3 चीजें हैं। एक चीज क्या है कि आपने कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक कलमा तैयबा। दूसरा सूरह फातिहा शरीफ, तीसरे नंबर पर सूरह इखलास शरीफ। अब सबसे पहले कलमा तैयबा पर बात करते हैं। पहले पढ़ना भी आपने कलमा तैयबा है, यानी इसका जिक्र करना है। आपको हदीस पाक भी याद होगी कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन जो जिक्र है वो कौन सा है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और सबसे पहले आपने इसी को ही पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह को आपने सबसे पहले पढ़ना है और उसके बाद जब ये पढ़ लें, इसके पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ना है।
और सूरह फातिहा शरीफ को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर आपने सूरह फातिहा शरीफ को शुरू करना है। अब सबसे पहले कलमा तैयबा यानी पहला कलमा। अब देखें, जो बंदा बे औलाद है वो भी इस अमल को करे, और जिसकी औलाद है नाफरमान है उसको फर्मा बरदार करने के लिए इस अमल को करें। और इसी तरह नौकरी की परेशानी है तो वो बंदा इस अमल को करे, रिज़्क़ की परेशानी का मसला है वो इस अमल को करे, घरेलू झगड़ा है तो वो इस अमल को करे, शौहर की मोहब्बत नहीं मिल रही तो बीवी इस अमल को करे, और इसी तरह शौहर को बीवी की मोहब्बत नहीं मिल रही तो शौहर इस अमल को कर ले। रिश्तों में रुकावट का मसला है, रिश्ते आते नहीं हैं, तकलीफें जिस्म में होती हैं, जिस्म में दर्द होता रहता है, सांस मुश्किल से आता है, दिमाग का ठीक से काम ना करना, ये तमाम मसाइल जितने भी आजकल आम तौर पर हमारे घरों में हमारे साथ ये मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल का हल इस सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है और इस कलमा तैयबा के अंदर मौजूद है। क्योंकि कलमा तैयबा के बाद जब आप सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ते हैं आपकी हर दुआ की कबूलियत होती है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स ने 480 साल अपने रब की नाफरमानी की। अब मुकम्मल बात को समझिएगा, इसी वाक़े के अंदर ही ये अमल बता दूंगा। बस बात को तवज्जो से सुन लिया, समझ लिया तो इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। और यहाँ एक बात अर्ज करता चलूं, जुम्मे के दिन हमारी खास दुआ होती है। जो शख्स भी उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़कर कमेंट में अपना मकसद या अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह दुआ में शामिल किया जाएगा। अल्लाह मुकद्दर को बदल देता है दुआओं के जरिए। दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ ही सारी इबादत का मगज होता है। इसलिए दोस्तों दुआ में जरूर शामिल हुआ करें। अब उस शख्स ने कितने साल, 480 साल अपने रब की नाफरमानी की। अल्लाह करीम ने उस पर करम फरमाया। वो मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का था तो उसने ऐसे ही पढ़ना था। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इस कलमे की बरकत से इस शख्स के 480 साल के गुनाह माफ कर दिए। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, इसमें 24 हरफ हैं और हर हरफ के बदले 20 साल के गुनाह माफ हैं। लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके प्यारे आका, क्योंकि मूसा से कई दर्जे अफजल हैं, लिहाजा अगर कोई मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ लेता है तो हर हरफ के बदले 70 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए, जब आप गुनाहों से पाक हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, सुथरे हो जाएंगे, उसके बाद जब सूरह फातिहा को पढ़ेंगे, जो दुआ है जिसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है जो आगे मैं जाहिर करने वाला हूँ, तो अब आपने सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ा तो आप पाक साफ सुथरे हो गए, अल्लाह ताला ने आपके गुनाहों की बख्शिश फरमा दी। तो अब इस कलमा तैयबा को पढ़ने के बाद अब दोस्तों आपने सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ना होगा। सूरह फातिहा शरीफ को कितनी बार पढ़ना है अब मैं उसके बारे में आपको वाज़ेह कर दूं कि सबसे पहले कलमा तैयबा को आपने आज जो मैं आपको बताने लगा हूं, देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 7 आसमानों 7 जमीनों को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए ना और ला इलाहा को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा, यानी ये ज्यादा वजनी होगा। इस कदर ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत और तासीर है। तो दोस्तों आज आपने ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इतना जब आखिर में मुकम्मल करेंगे तो फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि पहले पढ़ते रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुकम्मल करेंगे फिर आप पढ़ेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक तस्बीह आपने गिन के इसका विर्द करना है, इस तरह जिक्र करना है और कोशिश करनी है हल्की सी रोशनी हो, फुल अंधेरा भी ना हो, फुल रोशनी भी ना हो। अगर ऐसा मुमकिन है तो, अगर नहीं तो आप फुल रोशनी में भी इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह खुशखबरी जरूर मिलेगी, जब रात सोएंगे मुकद्दर जाग जाएगा। तो इस तरतीब के साथ आपने सबसे पहले ये काम कर लो। अब अंदाजा लगाइए कितने मिनट लगेंगे। चंद मिनटों का ये अमल है, कोई घंटों का नहीं है, कोई हफ्तों का नहीं है, सिर्फ 3 दिन करना है और वो भी रोजाना सिर्फ चंद मिनट करना है।
اور پھر اس بات سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ کس قدر اللہ کی رحمت اور برکت برستی ہے۔ تو اس کے بعد دوستو آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے اندر صرف 7 آیات ہیں، اور اس کو آپ نے پڑھنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آخر میں آمین بھی پڑھتے جائیں اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے جائیں۔ لیکن بعض لوگ آپ کو یہ اگر کوئی اور عمل بتاتا ہے تو آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ بس ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورت کو پڑھتے جائیں، جتنی بار پڑھنی ہے بس پڑھیں۔ لیکن ایسے نہیں پڑھنا، آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دیکھیں نبی کا فرمان ہے کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے۔ اپنے ہر نیک کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں۔ تو آج کے بعد یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں، جب بھی آپ باہر دروازے سے نکلیں، جوتا پہنیں، لباس پہنیں، تیل لگائیں، جو نیک کام بھی کریں، آپ ہمیشہ ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا معمول بنا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مومن کے شیطان اور ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی، تو کافر کا شیطان موٹا تازہ، سر پر تیل لگا ہوا، بدن پر کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مومن کا شیطان دبلا پتلا اور گندا، سر بھی ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا تمہاری یہ بری حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ رہتا ہوں، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ تو جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جس پانی پیتے ہوئے پانی کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان پیاسا رہ جاتا ہے، اور جب سر پر تیل لگایا جائے تو شیطان اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کافر کا شیطان ننگا تھا اور لباس پہنتے ہوئے وہ اللہ کا مرد مجاہد جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ لیتا تھا۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہم اپنے ہر کام کی، نیک کام کی شروعات بسم اللہ سے کیا کریں۔ تو دوستو اسی لیے یہاں تک کہ نبی کا فرمان بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنی بیوی سے جماع کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ ننگا ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو شیطان اس کے اس عمل میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور جو اولاد ہوگی وہ بھی صالح اور نیک پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تو اپنی بیوی سے جماع کرے تو بسم اللہ پڑھ لینا، کیونکہ جب تک تو جنابت کا غسل نہ کرے گا اتنے وقت تک فرشتے تیرے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو اگر اس جماع سے کوئی اولاد پیدا ہوگی تو جب تک وہ زندہ رہے گی اس کے ہر سانس کے بدلے اللہ تیرے لیے نیکی لکھ دے گا۔ پھر اگر اس سے بچہ اولاد ہوگا تو پھر اس کی اولاد ہوگی تو ہر ایک سانس کے بدلے اللہ پاک نیکیاں لکھتا رہے گا۔ تو یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو بسم اللہ کتنے سادہ معنی رکھتا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کریں۔ تو آپ نے اس سورت کے شروع اور آخر درود پاک کے ساتھ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ خزانہ ہے، کیونکہ جب انسان عالم ارواح میں تھا تو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس تمام روحوں کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا تھا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ لفظ با سب سے پہلے انسان کی زبان سے نکلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر با کو شامل کر دیا۔ فرمایا اب بھی قیامت تک تم جب بھی کوئی نیک کام کرو تو اپنے کام کو بسم اللہ سے شروع کیا کرو۔ اور آج ہم کسی نہ کسی مشکل کا، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہیں، اس لیے ہم اپنی ہر پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، زمینی وباؤں سے نجات چاہتے ہیں،
कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी करवाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस अमल को आज लाजमी अपनाएं। तो ये अमल करने से इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर वबा से अगर कोई बीमारी आपको लाहक हो चुकी है तो आपने यूं करना है कि आप इस सूरत को, यानी जैसे मैंने कहा, पानी के ऊपर दम करके ये 3 दिन पिलाएं। अल्लाह के फजलो करम से ये पूरा अमल करने के बाद पानी के ऊपर दम कर दें। जो शुरू में मैंने चीजें बताई हैं उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठी चीज रख लें तो उससे इंशाअल्लाह ताला इत्तेफाक की दौलत मिलेगी, मोहब्बत और उल्फत की दौलत मिलेगी। पानी रखेंगे तो इससे शिफा का जरिया बनेगा। अब जो शख्स इस बात पर अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला वो सारी जिंदगी दुआएं देगा। अब इस अमल को आप साल में 1 मरतबा ही कर लेते हैं तो ये आपके लिए साल भर इंशाअल्लाह मुश्किलात से आपको निजात मिलती रहेगी, परेशानियों से आपको निजात मिलती रहेगी, दुखों और मुसीबतों से आपको निजात मिली रहेगी और गैब से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह जब आप इस सूरत को इस तादाद यानी कि जैसी तरतीब बताई इसी के मुताबिक इसको 1 तस्बीह यानी 100 बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अब आपने सूरत इखलास शरीफ को पढ़ना है और इसके साथ आपने सिर्फ इतने अल्फाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्फाज देखें, बादशाह रोम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक अर्जिया लिखा जिसमें उसने अपनी बीमारी का हाल लिखा कि मेरे सर का दर्द नहीं खत्म होता। आपने उसको एक टोपी दी, जब वो टोपी सर पर पहनता तो दर्द चला जाता, जब टोपी उतारता तो दर्द लौट आता। उसने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि ये टोपी फाड़ कर देखो इसमें क्या है। जब टोपी फाड़ी तो उसके अंदर एक कागज था जिस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे रोम देखकर हैरान हुआ कि इस्लाम की इतनी शान और बुजुर्ग दीन है, इतनी ताकत की जिसके एक लफ्ज से अल्लाह ने मुझे शिफा बख्शी। फौरन कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। तो ये वो बिस्मिल्लाह के कमालात हैं। तो इसके साथ आपने इस सूरत को पढ़ेंगे, पानी पर दम करेंगे या मीठी चीज पर दम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वैसे भी मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस सूरह फातिहा के फज़ाइल के बारे में ये बात लिखी है कि ये वो सूरत है जो इससे पहले किसी किताब में नाजिल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने खास अपने हबीब को ये अता फरमाई है और वही फरमाते हैं कि जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है और 100 मरतबा पढ़ने के बाद दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। तो अब 3 दिन और हर दिन आपने इसकी तादाद यही रखनी है, तरतीब और तरीका यही रखना है, बिस्मिल्लाह, आमीन और ये सूरह फातिहा इस तरतीब के साथ पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से हर गम से निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये वो सूरत है जिसके पढ़ने की इतनी फजाइल, इतनी बरकत हैं। अब जो शख्स इसके बावजूद इस अमल से महरूम रह जाए तो उसकी बदकिस्मती है, वरना वो शख्स बड़ा खुश नसीब होगा, बड़े मुकद्दर वाला होगा जो इस सूरत को पढ़कर और पानी के ऊपर दम करके और 3 दिन तक आपने इसी तरह करना है। 3 दिनों के बाद इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह ताला उसकी बहारें देखने को मिलेंगी, अल्लाह का फजल और रहमत देखने को मिलेगी। तो इसके बाद आप दोस्तों ये पढ़ने के बाद अब आपने आखिरी बार सूरह इखलास, अब इस सूरह इखलास शरीफ के शुरू और आखिर में आपने दरूद पाक पढ़ना है सिर्फ 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है और उसके साथ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस सूरत को पढ़ना है। यानी कि ये जो सूरत है सूरह इखलास शरीफ, यानी कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इस सूरत को आपने पढ़ना है। ये सूरत की सिर्फ 4 आयात हैं और इसकी बरकत और इसके कमालात इतने ज्यादा हैं कि साहबा इकराम ने ताज्जुब किया था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे आसमान तक सैर करा गई तो मैंने अर्श पर 3,60,000 सतून देखे। सतून दूसरे सतून के मुसाबत 3 लाख मर्स थे। हर सतून के नीचे मशरिक से मगरिब तक 12,000 मैदान हैं। हर मैदान में 80,000 ऐसे फरिश्ते हैं जो कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते हैं, यानी कि ये सूरत पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और ये वो बाकमाल सूरत है कि जब फरिश्ते इस सूरत को पढ़कर फारिग होते हैं तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मालिक, हमने ये सवाब हर उस शख्स को दिया जो मर्द औरत भी इस सूरह इखलास को पढ़ता है। तो अब वो फरिश्ते जब उस बंदे के लिए दुआ करते हैं, उसको सवाब पेश करते हैं,
تو وہ اس بندے کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس لیے اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کریں جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اب اس کی تعداد کو بھی ذرا سمجھے گا، کیونکہ حضور نے قسم کھا کر فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اب حضور تو ہر چھوٹے کام پر قسم نہیں اٹھاتے نا، اب یہ بڑا اس کا کمالات ہیں تو حضور نے قسم فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک قل هو اللہ احد حضرت جبرائیل کے پروں پر لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد یہ میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد اسرائیل کے پروں پر لکھا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد یہ اسرافیل کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ با کمال صورت ہے، اس کو پڑھیں تو صحابہ اکرام نے تعجب کیا، فرمایا جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو اس پر صحابہ اکرام نے تعجب کیا، پھر حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے اس سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے۔ تو یہ اتنی با کمال صورت ہے۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں فکر و فاقہ محتاجی کی شکایت کی، حضور نے فرمایا جاؤ جا کر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو آج آپ نے 3 دن تک اسی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرتے رہیں، اس صورت کو، پھر اس کے بعد ایک کام اپنے ذہن میں رکھیں، اس عمل کی برکت سے آپ تو امیر ہوں گے، اللہ آپ کے ہمسایوں کو بھی امیر کر دے گا۔ اب آپ جب بھی اپنے گھر میں آئیں، گھر میں آ کر سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ صرف سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کریں، باقی سارا وظیفہ چاہے چھوڑ دیں، اس کے بعد صرف یہ معمول رکھ لیں اور انشاءاللہ تعالی، لیکن آج آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ برکتیں اور رحمتیں دیکھنا کیسے برستی ہیں۔